कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? श्री गौर पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम आपके लिए लाए हैं विशेष समर्पण कार्यक्रम, जहां पर आप सुन रहे हैं श्री गौरांग महाप्रभु के बारे में। आप जानते हैं कि वो स्वयं भगवान हैं। शास्त्रों में जगह जगह इतने प्रमाण हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के स्वयं भगवान होने के कि उसके ऊपर हम लोगों ने बहुत प्रोग्राम दिए हैं। और आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर भी आप जाएं तो आप चेक कर सकते हैं। इस प्रकार के अनेक प्रोग्राम्स हैं जहां पर हमने विभिन्न प्रकार के शास्त्र हैं, जैसे कि अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भागवतम, महाभारत, ऋग्वेद, बहुत जगह से अनेक श्लोक आपको बताए हैं। अनेक श्लोकों के द्वारा ये बताया गया है कि श्री गौरहरि स्वयं भगवान हैं। जैसे कि पद्म पुराण में ये कहा गया, यत्र योगेश्वरः साक्षात् योग चिन्तयो जनार्दनः चैतन्यव पुरास्ते वै सांद्रानंदात्मकः प्रभुः कलेः प्रथम संध्यायाम गौरांगो अहम महीतले भागीरथी तटे रम्य भविष्यामि शचीसुतः। यानी जिस दिव्याति दिव्य वैकुंठ में योगी जनों के चिंतनीय सांद्रा आनंदात्मक जनार्दन भगवान योगेश्वर चैतन्य विग्रह से विराजमान रहते हैं, वे वैकुंठाधिपति कहते हैं कि मैं कली की प्रथम संध्या में परम रमणीय भागीरथी के तीर पर भूतल में श्री शची मैया के गर्भ से प्रकट होकर श्री गौरांग रूप में अवतार लूंगा। अहमेव कलौ विप्र नित्यम प्रच्छन्न विग्रह भगवद भक्त रूपेण लोकान रक्षामि सर्वदा। दिविजा भुवि जायध्वम भक्ति रूपिणः कलौ संकीर्तनारंभे भविष्यामि शचीसुतः। बृहनारद्य पुराण में ये आया। इस तरह हमारे बहुत शास्त्र हैं जहां पर स्पष्ट तौर पर यह बताया गया कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भगवान है। चाहे सौर पुराण हो, मत्स्य पुराण हो, वायु पुराण हो, मार्कंडे पुराण हो, वराह पुराण हो, वामन पुराण हो, उप पुराण हो, बहुत शास्त्र हमारे बता रहे हैं। चाहे वो श्री विष्णु पुराण ही क्यों ना हो, या अनंत संहिता हो, या फिर तंत्र हो, या फिर ऊर्ध्व नाम्न तंत्र हो, कपिल तंत्र हो, सम्मोहन तंत्र हो। श्री कृष्ण यामल में भी ये बताया गया, अहम पूर्णो भविष्यामि युग संधो विशेषतः मायापुरे नवद्वीपे वार्मिकम शचीसुतः। तो देवी पुराण में हो, या फिर ब्रह्म यामल में हो, या विश्वसार तंत्र में हो, तो हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में तो है ही बहुत सुंदर श्लोक जहां बताया गया है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसा। तो इतना महत्वपूर्ण ये श्लोक है और इसकी बहुत सुंदर व्याख्या हम अपने पिछले कार्यक्रमों में कर चुके हैं। तो ऐसे हमारे श्रीमन महाप्रभु करुणा से विवल होकर के यहाँ पर आए हैं इस धराधाम पर। पात्र कुपात्र सुपात्र कुछ नहीं देखा, जिसे देखा बस उसे कृष्ण प्रेम का दान दे दिया। ऐसा कृष्ण प्रेम जिसके वशीभूत कृष्ण हो जाते हैं। ऐश्वर्य भावमयी कृष्ण प्रेम नहीं, ब्रज रस युक्त कृष्ण प्रेम, जिसके पूर्णतया वशीभूत हैं ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण। गोपी भाव क्या है ये श्रीमन महाप्रभु ने बताया, उनके आचार्यों ने बताया। श्री रूप सनातन, श्री रघुनाथ भट्ट, श्री गोपाल भट्ट जी, श्री रघुनाथ दास जी, श्री जीव गोस्वामी पाद जी, तो ये जितने भी हमारे आचार्य हैं, श्री लोकनाथ जी, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद जी, तो इस समस्त जितने भी आचार्य हैं हमारे, इन सब ने
श्रीमन महाप्रभु के मत का वर्णन किया, श्रीमन महाप्रभु के हृदय में जो भाव हैं समस्त कलिहत जीवों के लिए, राग भक्ति को प्रदान करने के लिए, तो वो सारे के सारे आचार्य उन्होंने अपने ग्रंथों के द्वारा ये सुंदर उपहार हमें दिया है। और ना केवल ये, उन्होंने श्री वृंदावन धाम की खोज की, श्री मथुरा धाम की खोज की, जितने भी यहाँ पर लीला स्थलियां हैं वो सब हमारे इन आचार्यों की देन है। तो हमारे महाजन कहते हैं प्यारे गौर सुंदर के लिए, गौरा मोर गुणेर सागर, प्रेमेर तरंग ताए उठे निरंतर। गौरा मोर अकलंक शशि, हरि नाम सुधा ताहे खोरे दीवानिशी। गौरा मोर हिमाद्रि शिखर, ताहा होइते प्रेम गंगा बहे निरंतर। गौरा मोर प्रेम कल्पतरु, जार पद छाए जीव सुखे वास करू। गौरा मोर नव जलधर, बरसी शीतल जाहे करे नारी नर। गौरा मोर आनंदेरो खनी, नयनानंदेरो प्राण जहार निछनी। तो गौरांग हमारे जो हैं वो गुणों के सागर हैं। कैसे गुण? याद रखिए, भगवान में ये 3 गुण नहीं पाए जाते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। दिव्य गुणों की बात यहां हो रही है। ऐसे सुंदर गुण जिनके बारे में सुनकर बड़े बड़े ध्यानी मुनियों का ध्यान भंग हो जाता है। बड़े बड़े आत्माराम, आप्तकाम ऐसे जो ऋषि हैं वो आकर्षित हो जाते हैं गौरांग महाप्रभु के गुणों की तरफ। कैसे करुणामय है गौर हरि, सब पर दया करते हैं, पात्र को पात्र ही नहीं देखते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण अपना प्रेम छुपा कर रखते हैं, नहीं देते हैं क्योंकि कोई पात्र ही नहीं है, पात्रता देखते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, ये कहते हैं। वहीं पर वही श्री कृष्ण जब प्रिया जी की करुणा को अपने साथ लेकर आते हैं तो महाकरुणामय हो जाते हैं। स्वयं प्रेम के तरंग में कभी उठते हैं तो कभी डूबते हैं। और जो सारे भक्त हैं या कहिए सारे जीव हैं, उनको भी प्रेम के तरंग में बहा देते हैं। कृष्ण प्रेम देकर धन्य करते हैं। गौरा मोर अकलंक शशि, हरिनाम सुधा ताहे खरे दीवानिशी। जिस प्रकार से चंद्रमा से सुधा की धारा बहती है, अमृत झरता है, ऐसा माना जाता है, इसी प्रकार से हमारे गौरचंद्र गौर हरि हैं, गौरांग हैं, गौर हैं। और चंद्रमा में तो कलंक है, लेकिन गौर हरि अकलंक शशि हैं। चंद्रमा तो क्षीण हो जाता है, लेकिन गौर हरि सदा सर्वदा वर्धित ही रहते हैं। ऐसे प्यारे गौर हरि रूपी शशि से यानी चंद्रमा से हरि नाम रूपी सुधा हमेशा बहता रहता है और जीव जगत को डुबो देता है। गौरा मोर हिमाद्रि शिखर, ताहा होइते प्रेम गंगा बहे निरंतर। तो प्रेम की एक बिंदु पाने के लिए जीव को बहुत साधना करनी पड़ती है, लेकिन हमारे प्यारे गौर हरि ऐसे हैं जो प्रेम के विस्तृत स्वरूप हैं, प्रेम अवतार हैं। और प्रेम की गंगा मानो उस गौर शिखर से हमेशा बहती रहती है। गौरा मोर प्रेम कल्प तरु, जार पद छाए जीव सुखे वास करो। जीव दुखी क्यों है? जीव दुखी है क्योंकि वो चाहता है कि उसे कोई प्रेम करे। वो प्रेम खोजता है यहां वहां, और प्रेम ही आनंद है। लेकिन ये प्रेम स्वरूप शक्ति की वृत्ति है। श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति यानी कि आह्लादनी शक्ति और संवित शक्ति की वृत्ति है ये प्रेम। तो ये प्रेम यहां नहीं मिलता है।
लेकिन हमारे प्यारे गौरचंद्र प्रेम कल्पतरु हैं। जैसे कोई कल्पतरु के पास जाता है, डिजायर ट्री के पास, और उससे जो चाहे मांग लेता है, और मांगने वाली की मांग के अनुरूप वो कल्पतरु उसे कुछ देता है। लेकिन हमारे गौरचंद्र जानते हैं कि अगर कोई विषय सुख मांगे तो वो उस विषय सुख को लेकर हमेशा भटकता ही रहेगा। वो विषय सुख उसके लिए महा दुख ही लेकर आएगा। इसलिए वो उसे विषय सुख नहीं देते हैं। वो है प्रेम कल्पतरु। कोई इस कल्पतरु के पास आता है, कोई गौरांग महाप्रभु का नाम लेता है, उनके नाम का जाप करता है, या हा गौर कहता रहता है, तब गौर हरि जो कि प्रेम कल्पतरु हैं उसे प्रेम से भर देते हैं। उस प्रेम कल्पतरु के छाये में आकर ही जीव सुख से वास कर सकता है। उसे चिर सुख की प्राप्ति होती है, उसे शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है, उसे शाश्वत आनंद की प्राप्ति होती है। गौरा मोर नव जलधर, वर्षी शीतल जाहे करे नारी नर। गौरांग महाप्रभु नव जलधर हैं, जो कि त्रिताप से दग्ध समस्त स्त्री और पुरुष को शीतल कर रहे हैं। कैसे शीतल कर रहे हैं? हरिनाम सुधा चखाकर, हरिनाम सुधा दान देकर, हरिनाम संकीर्तन में श्री गौर हरि विह्वल होकर नाचते हैं। और जब वो नाचते हैं तो नाचते नाचते जहां देखते हैं, जिसे देखते हैं, वहां सिर्फ प्रेम की वर्षा करते हैं। ऐसे हमारे नव जलधर हैं श्री गौर हरि। गौरा मोर आनंदेरो खनी। श्री गौर हरि क्या हैं? आनंद के आकर हैं, आनंद की खान है। तो इस आनंद की खोज में ही तो जीव 84 लाख योनियों में भटकता है। इस आनंद की खोज में वो क्या कर्म नहीं करता है। कर्म दुष्कर्म इन सब के चक्करों में पड़ता चला जाता है, अपने कर्म रूपी विषबेल को बढ़ाता चला जाता है और बहुत ही कष्ट पाता है। वो बंधता चला जाता है, बंधता चला जाता है उस एक आनंद की तलाश में, जिसकी परिभाषा भी अक्सर उसे पता नहीं होती है। वो आनंद है भगवद आनंद। भगवद आनंद को पाने के लिए ही वो प्रयासरत है, लेकिन खोज उसकी गलत जगह होती है। वो सोचता है कि ये दैहिक सुख, ये देह का सुख, ये भौतिक सुख, यही मेरा सर्वस्व है, यही मुझे सुखी कर सकते हैं। लेकिन जिस आनंद की तलाश इस जीव को है, जिसके लिए वो भटकता है, तड़पता है, ना जाने क्या क्या कुकर्म करता है, लेकिन तो भी उस आनंद को प्राप्त नहीं कर पाता है। उस आनंद की यदि एक बूंद मिल जाए तो जीव पूर्ण तृप्त हो जाए, उसकी भटकन समाप्त हो जाए। तो वो आनंद कहाँ जाकर पाएगा? क्या वो तपस्या करे? क्या वो ध्यान करे? क्या वो व्रत करे? नहीं, वो सिर्फ गौरांग महाप्रभु के चरणों का आश्रय ग्रहण करे। क्यों? क्योंकि जिस आनंद की तलाश जीव को है, उस आनंद की घनीभूत प्रतिमा, उस आनंद ने एक विग्रह का रूप धारण कर लिया है, और वो है गौर हरि का विग्रह। श्री गौरांग महाप्रभु जो सच्चित आनंद से ही बने हैं। तो आनंदमय श्री गौरांग महाप्रभु, जिनका नाम लेने में भी, जिनके नाम का जाप करने में भी कहीं कोई कष्ट नहीं है, कहीं कोई अपराध विचार भी नहीं है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो वहां अपराध विचार है, लेकिन जब हम निताई गौर का नाम लेते हैं तो हमारे शास्त्र हमें कहते हैं कि वहां अपराधों का विचार नहीं है। भगवान का ये नाम, ये सुंदर नाम लेने वाले आज भी प्रेम प्राप्त करके धन्य होते हैं। उन्हें अनमोल कृष्ण प्रेम प्राप्त कराता है हमारे प्यारे श्री निताई गौर का नाम। तो बहुत सुंदर अवसर है गौरांग महाप्रभु के आविर्भाव का अवसर। तो इस शुभ अवसर पर आपको ढेरों बधाई।